कोई भी नेता राजनीति में अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी का चयन तभी करता है जब उसके मन में लालच हो कि मैं उस पार्टी में जाऊंगा तो मुझे कोई पद मिलेगा। लेकिन हम जब राजस्थान की राजनीति की बात करते हैं तो कई ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, लेकिन भैया ठन ठन गोपाल वाली सिचुएशन में बैठे हैं। पार्टी छोड़कर गए, कई साल हो गए हैं, लेकिन दूसरी पार्टी में कोई पद नहीं मिला है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि कौन है जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए हैं और पद मिला है या नहीं मिला है, संतुष्ट है या नहीं है। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ इस वक्त मेरी को एंकर सोनिया यहाँ पर है। सोनिया, क्या लगता है कि कौन से ऐसे नाम है जिन्हें हम पहले बात करते हैं कि कांग्रेस से आए और बीजेपी में है अभी, तो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आए हैं और बीजेपी में आने के बाद भैया ठन ठन गोपाल बैठे हैं, कोई पद नहीं मिला है। मुझे अंकिता के ठन ठन गोपाल सुनकर बड़ी हंसी आई कि वो भी आज सुनेंगे जो छोड़ छोड़ कर आए हैं कांग्रेस को, वो भी शायद हंसेंगे कि देखिए आज हम कितने बड़े पद पर बैठे थे और आज ये दो एंकर बैठकर और हमारे बारे में कैसी कैसी बातें करने। पर चलिए, रियलिटी है आपकी। अभी जब अंकिता बोल रही थी तो मुझे अनेकों नेताओं के नाम याद आ गए, कैसे वो बड़े बड़े पद पर, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, और इतने बड़े पदों पर बैठकर कांग्रेस को छोड़कर एक आस के साथ भाजपा में है। क्यों? क्योंकि तब बोलबाला था भाजपा का, हवा हवाई, और ऐसी हवा आई जिसमें उन लोगों को भी उड़ा कर ले गए। और फिर उन्होंने सोचा कि कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आए तो भाजपा वाले कुछ तो हमको देंगे ही जरूर, पर हुआ ऐसा कुछ नहीं। इकलौती एक ज्योति मृधा को अगर हटा दिया जाए, और उनके पास भी कुछ खास है नहीं, उनको तो कुछ बड़ा चाहिए था, वो एक ही पद रिपीट किए जा रहे हैं ज्योति मृधा के लिए। अब आप देखिए, लालचंद कटारिया सबसे पहला नाम दिमाग में आ जाता है। लालचंद जी कहाँ है आजकल? किसी को नहीं पता है। लालचंद कटारिया कांग्रेस में वरिष्ठ नेता थे, पूर्व मंत्री थे, छोड़कर बीजेपी के अंदर आ गए। आज कहाँ है, क्या उनको मिला है, किसी को पता नहीं है। राजेंद्र यादव पूर्व कांग्रेस मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो गए। राजेंद्र यादव जी कहाँ पर हैं और उनको भाजपा में आने के बाद क्या मिला, किसी को पता नहीं, वो भी शायद तलाश रहे। रिचपाल मिर्धा, अरे भाई साहब कौन की बात कर दिया। रिचपाल मिर्धा अपनी फैमिली के साथ गए, कहे बेटा सुन, आप कांग्रेस छोड़ो और हमारे साथ भाजपा में चार। कांग्रेस में काई धरे हो, भाजपा में जरूर कुछ धरे हो, पर ऐसा कुछ धरा कि आज तक उनको मिल नहीं पाया। हनुमान बेनीवाल, एक दिन मैं उनका सुन रही थी, मंच से कुछ बोल रहे थे, कह रहे थे कि ये रिचपाल मिर्धा तो अब खत्म है कहानी, पहले कभी दिखते थे, अब तो सिर्फ बयानबाजी के अलावा कुछ करते नहीं है। और उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने खुद ने देखा, रिचपाल मिर्धा तो अब कहीं दिखते नहीं है, बस हाँ बयानबाजी जरूर। दुबई तक मेरी गालियों की गूंज है, दुबई में भी लोगों का फोन आ जाता है। रिचपाल मिर्धा ने कहा था एक बार, मुझे याद है उनकी बात, कि बस वही चलती है सर जी, तो आपके बयान ही चल रहे हैं, आप कहाँ चल पा रहे हैं। लेकिन सोनिया, इसमें भी देखिए ना कि पापा को नहीं लेकिन बेटी को मिल गई। बेटी, वो उनको क्या मिला? भतीजी भी अभी तक अमित शाह के और मोदी के चक्कर लगा रही है। वही तो मैं बात करना चाह रही हूँ बारी बारी से, कि उनको भी कुछ, अरे सुनिए, और रिचपाल मिर्धा अगर कुछ बोलने भी आते हैं तो ज्योति मृधा के लिए बोलकर चले जाते हैं। सीएम अजयलाल की ढेर सारी तारीफ करते हैं, पर उनसे जाकर पूछिए कि सर आपको क्या मिला है, तो शायद कहेंगे कि कुछ नहीं मिला है। यहाँ विजयपाल मिर्धा, बेटे हैं रिचपाल मिर्धा के, विजयपाल मिर्धा जी बेटे को तो मतलब रिचपाल जी बेटे को लेकर तो आ गए, पर विजयपाल जी दिख कहाँ रहे हैं ये आज तक किसी को समझ नहीं आया। आगे क्या चलकर, क्या 2028 के लिए है क्या मामला, कि 2028 में बच्चों तुम लोगों को मौका भाजपा जरूर देगी, उसके लिए रोक के रखा है। यहाँ खिलाड़ी लाल बैरवा, जो पूर्व विधायक रहे कांग्रेस में, वो भी आकर बीजेपी में शामिल हो गए। राम नारायण किसान जो है, वो पूर्व विधायक थे, बीजेपी में आज शामिल हो गए। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, ये गए थे तब कितनी बड़ी बात थी, कद्दावर नेता कांग्रेस के, छोड़कर नहीं जाऊंगा, विचारधारा हो तो कांग्रेस जैसी, ऐसी तारीफ किया करते थे। वही महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में शामिल हो गए। अभी तक उनको कुछ मिला नहीं है। उम्मीदवार बनाया था, ये एक बात सच्ची है कि उनको उम्मीदवार बनाया गया, पर सर जी पता नहीं चल नहीं पाए और सर जी हार गए, और उसके बाद कुछ है नहीं मामला। और हारने का क्षेत्र भी देखिए, ऐसा क्षेत्र चुना जहां पे भारत आदिवासी पार्टी के नेता जीत गए, मतलब उस वक्त के प्रत्याशी जयकृष्ण पटेल जीत गए। और अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय के तो लगातार बाप पार्टी आरोप ही लगा रही है कि भाई यही वो व्यक्ति है जिसने हमारे नेता को फंसाया है, क्योंकि इसे यहाँ पर सीट चाहिए थी और इसे सीट नहीं मिली बीजेपी की ओर से, इसलिए षड्यंत्र रचा है इन्होंने। बिल्कुल। अब ये बात हो गई भाजपा के लोगों की, मतलब कांग्रेस से भाजपा में जाने वालों की, जिनको मिला कुछ नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा अपोजिट करके बताती हूँ। अब आप वहीं पर कांग्रेस को देखिए, जब किसी के तोड़कर अपने पास लाती है तो छाती पर चिपका कर रखती है कुछ दिनों तक,
ऐसा चिपका कर रखती है कि उसी को सर्वोपरि कर देती है। और बेचारे कांग्रेस के नेता फिर रोते हैं कि सर ये तो धोखा वाला आदमी है, ये तो किसी और पार्टी में आपके पास आया है, आप इस पर इतना विश्वास करते हैं क्या, क्यों करते हैं? ऐसी शिकायतें भी होती है। शांति धारीवाल का नाम सबसे पहले जहन में आ जाता है, आप तो जानते हैं अच्छे से। प्रहलाद गुंजल जब भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आए थे, कितने खुश हो गए थे लोग उनको देखकर। ये बात सच्ची है कि भाजपा से कांग्रेस में आने का उनको कितना फायदा मिला ये आज तक किसी को समझ नहीं आया है, किसी को भी समझ नहीं आया। पर प्रहलाद गुंजल डोटासरा के साथ, बाकी टीकाराम जूली के साथ, इन लोगों के साथ दिख जरूर जाते हैं। चलती कितनी है वो आज तक ये खुद नहीं बता पाए हैं। और दूसरा नाम आप देखिए, और दूसरा नाम बताने से पहले ये भी सुन लीजिए, पर शांति धारीवाल ने कैसे मंच से उनका विरोध किया था खुलेआम, वो भी आपको याद होगा। उनको तो बहुत बुरा लगा कि किसी और पार्टी से यहाँ पर आया। और ये देखिए राहुल कसवा, बाकी सबको छोड़ दीजिए, पर राहुल कसवा जब भाजपा को छोड़कर इसमें आए कांग्रेस में, गोदी में बिठा लिया था सबने। इतना खुश, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुश, गोविंद सिंह डोटासरा खुश, टीकाराम जूली खुश, सबके सब बेहद खुश कि अरे भैया ये तो काका भतीजा वालों भतीजो आ गयो, मजा ही आ गया। अब देखो फिर काका की कयान करा, वही वाली सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। कैसे राहुल कसवा को सर्वोपरि बना दिया गया, हर जगह राहुल कसवा, हर जगह राहुल कसवा दिखा रहे हैं और मंच पर राहुल कसवा को बोलने का मौका दे रहे हैं कि आओ राहुल जी ते ही बोलो, ऐसा ऐसा चढ़ा कर रखा। ये हो गई उसकी बात। और आप कांग्रेस में देखिए आरएलपी का उम्मीदवार बेनीवाल जब लेकर आए, तो अब बात देखिए उम्मीदवार जी की इमेज कहाँ है। उम्मीदवार जी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोटासरा साहब और उनके साथ बैठ जाते हैं, और भी सांसद हैं, उनको इतना नहीं, पर उम्मीदवार बेनीवाल आरएलपी को छोड़कर हनुमान बेनीवाल को धोखा देके हमारे पास आए, तो उनको कितना वो मिलता है आप देखिए। तो कई नेता ऐसे हैं जो छोड़ छोड़ कर आए हैं और उनको बहुत फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। हम लोग आंखों देखी है, ऐसा नहीं है। आप क्या कहेंगे? और कितना नुकसान बाकी लोगों का हुआ ये भी आपने देखा है, जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आए पर मिला कुछ नहीं, ठेंगा दिखा रहे हैं क्या सर? और एक प्रश्न मेरा भी रहेगा कि क्या लगता है कि कांग्रेस को छोड़कर जाने वालों का ज्यादा नुकसान होता है या बीजेपी को छोड़ के जाने वालों का ज्यादा नुकसान होता है? क्या लगता है बता दीजिएगा कमेंट में। कौन सी पार्टी सम्मान देती है छोड़कर आने पर, ये बताइएगा जरूर। बिल्कुल। और पसंद आया हुई वीडियो तो इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना और हमारे चैनल फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। नमस्कार। और सुनिए, नहीं पसंद आया होगा तो भी बता दीजिएगा। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।